तो इस वीडियो में हम यहाँ से बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में हम जानेंगे आज। मैं आप सभी लोगों को अपने इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बुद्धि और बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब देखिए बुद्धि क्या होता है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अंग्रेजी शब्द है बुद्धि का। तो इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, यानी बुद्धि जो है समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है। जैसे बातचीत होती है तो कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, फिर आप अपने तर्क से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता रहता है ये तर्क है। तो तर्क में बुद्धि ही काम आता है। अगर बुद्धि नहीं है तो आप तर्क में हार जाएंगे। मतलब बुद्धि अगर है तो आप अच्छे थिंकिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह से इमेजिनेशन यानी कल्पना कर सकते हैं। तो ये सब संभव है बुद्धि की वजह से। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब आपकी जो बुद्धि है वो एक ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि आपके अंदर बुद्धि विभिन्न क्षेत्र में डेवलप होता है, विभिन्न क्षेत्र में काम करता है। जैसे भाषा का विकास, उसमें भी आपको बुद्धि होनी चाहिए भाषा के क्षेत्र में। सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए, नैतिक बुद्धि होनी चाहिए, यानी विभिन्न आयाम है इसका, विभिन्न डायमेंशन है बुद्धि का। तो और कठिन योग्यताओं यानी कॉम्प्लेक्स कैपेसिटीज का एक सेट होती है, यानी कठिनाइयों को कैसे हल किया जाए ये सारी चीजें आपकी बुद्धि ही कर पाता है। ठीक है, आप तो रोबोट नहीं है, यानी आप इंसान की तरह काम करते हैं। तो इंसान के अंदर जो मुश्किलें होती, जो समस्याएं होती, उसको सुलझाने में आपकी बुद्धि काम आता है। उसके बाद देखिए बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब कुछ बुद्धि स्थायी भी होते हैं और कुछ बुद्धि परिवर्तनशील होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन जब समय बीत जाएगा और कोई दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको उसी प्रधानमंत्री का नाम बताना होगा जो वर्तमान में है। तो इस तरह की जो जीके यानी जनरल नॉलेज का जो भाग है वो क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। यानी बुद्धि में आपको परिवर्तन लाते रहना होगा, अपने बुद्धि को अपडेट करते रहना होगा। तो अपडेटिव यानी अपडेट करने वाले बुद्धि अलग होते हैं, और एक होते हैं जो कभी नहीं बदलते, स्टेबल होते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं। जैसे आपके माता पिता का जो नाम है कभी भी नहीं बदलने वाला, वही रहेगा, आपका भी नाम वही रहने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे बुद्धि जो है स्टेबल है, चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ बुद्धि को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो स्थायी और परिवर्तनशील क्लियर हो गया। उसके बाद है बुद्धि अनुकूलन यानी अडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। जैसे कहीं देहाती माहौल है, जहां पे देहात के गांव के लोग हैं, तो वहां पर अपनी बुद्धि लगाइए। आप अपनी बुद्धि से उसी तरह से बात कीजिए जैसे गांव के लोग बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनके साथ आपका अट्रैक्शन बहुत ही बेहतर होगा, इंट्रैक्शन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, उनके साथ घुल मिल जाएंगे। जहां पर लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं वहां पर घुल मिलने के लिए आपको भी अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा। यानी जैसा माहौल हो उस माहौल के अनुसार अपने आप को, अपने आचरण को, अपने बिहेवियर को ढाल लेना है, क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो ये अनुकूलन तभी संभव है जब आपके अंदर बुद्धि हो, विवेक हो। इतना तो हो चुका है क्लियर। अब हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि के प्रकार, कितने प्रकार की बुद्धि होते हैं। अब देखिए यहाँ बुद्धि का प्रकार हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। अब वैज्ञानिक का भी नाम मैं दे दूंगा कि कौन वैज्ञानिक कौन सी बुद्धि का जो अब ये है, किस वैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में कौन कौन सा प्रकार बताया है। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की बुद्धि होते हैं, 3 प्रकार के बुद्धि होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये थॉर्नडाइक कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। पहला बुद्धि है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अब देखो मूर्त क्यों कहा गया, देखिए इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है, जो चीजें आप देख चुके हैं, जैसे कोई सामान मिलता है आपको, उसको खोल करके आप उसका देखते हैं, उस अंदर का पार्ट पुर्जा कैसे है, उसके बाद फिर उसको आप लगा देते हैं। उसके बाद आपसे जब भी कहा जाए तो आप उस वस्तु को खोलकर बना भी सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। तो ये जो बुद्धि है ये कहलाता है मूर्त बुद्धि। यानी आपने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, वस्तु बना हुआ था, उसी वस्तु को आपने खोलकर सीखा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। तो ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, कारीगर बनते हैं, ठीक है, मिस्त्री बनते हैं जिसको मैकेनिक कहते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब है मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। अब हम लोग अगला बुद्धि देखते हैं। अगला बुद्धि का जो टाइप है वो है अमूर्त बुद्धि। अब देखिए अमूर्त बुद्धि किसके अंदर होता है, जैसे देखिए जो चीज दुनिया में आया ही नहीं, जैसे कभी हवाई जहाज नहीं रहा होगा, कोई व्यक्ति कल्पना किया होगा कि हवा में उड़ने वाली एक गाड़ी हो, ठीक है, और वो पक्षी की तरह हवा में उड़ जाए। उसने कल्पना किया और बनाना शुरू किया और बन भी गया।
तो वो जो है अपने कल्पना के आधार पर नई-नई चीज़ों को बनाता है। देखो यहाँ पर, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावना और विचारों संबंधित होती है, ठीक है, वो कल्पना करता है और वो रचना भी कर देता है। तो उसमें एक साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, एक कवि भी आ सकता है, वैसी चीज़ें जिसका ज़िक्र लोगों ने नहीं किया, पहली बार किसी ने किया, तो वो कवि भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, चित्रकार भी हो सकते हैं। दुनिया में वैसा कोई तस्वीर ही नहीं था जैसा इन्होंने बनाया, तो वो चित्रकार भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो वे कौन होते हैं? अमूर्त बुद्धि वाले, जो अपना कल्पना शक्ति पे आधारित चीज़ों को बनाते हैं। उसके बाद है सामाजिक बुद्धि। अब देखिए सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, समाज में हम क्या बोले कि लोग सबसे ज़्यादा हमें पसंद करें। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है कि समाज में कौन-सा काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, हमसे अट्रैक्ट हो चुके, हमसे इम्प्रेस हो सके, तो वैसी बुद्धि को बोले जाते हैं सामाजिक बुद्धि। तो ऐसा बुद्धि वाले लोग ना ज़्यादातर नेता होते हैं, व्यवसायी होते हैं, जैसे बिज़नेसमैन जिसको बोलते हैं, व्यवसायी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो इस तरह के लोग जो है उनको पता है कि अपना बुद्धि अप्लाई करके कैसे लोगों को खुश किया जा सके। यानी बोलचाल में ये बहुत फ्रैंक होंगे और कला जानते हैं बोलने का, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। क्लियर हो चुका है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक नेता के पास किस प्रकार की बुद्धि है, तो आप बता सकते हैं एक नेता के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी? सामाजिक बुद्धि। एक साइंटिस्ट के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि। क्लियर? और एक इंजीनियर या एक जो मिस्त्री है, कोई मशीन को बनाता है, कोई मैकेनिक है, उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी? तो आपको बताना है मूर्त बुद्धि। क्लियर हो चुका है? अब जो है एक और भी मैं यहाँ से बताने वाला हूँ कि आखिर बुद्धि का मापन कैसे करते हैं? कैसे मापते हैं कि ये आखिर कितना बुद्धि है किसके पास? लंबाई तो माप सकते हैं आप, मोटाई भी माप सकते हैं, लेकिन बुद्धि मापने का तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बुद्धि मापने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। अब देखो बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं सो देखते हैं, जिसको बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इंसान के अंदर जो बुद्धि है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से डेवलप करते हैं। एक तो आनुवांशिक है, एक माता पिता से उसको कुछ गुण मिलते हैं। उसके बाद उसका जो बुद्धि डेवलपमेंट है वे एनवायरनमेंट पे निर्भर करता है। एनवायरनमेंट मतलब उसका जो माहौल है, जो वातावरण, जो पर्यावरणीय वातावरण है, तो वहां पे जैसे वातावरण में बच्चे रहेंगे उसके पास उसी तरह का बुद्धि डेवलप करना शुरू होगा। ठीक है, लेकिन आप उसके भी बुद्धि को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना वो तेज है। अब देखिए आईक्यू निकालना हो, आईक्यू कि कौन आदमी कितना बुद्धिमान है, तो देखना क्या है, जैसे कोई बच्चा है 5 साल का है, लेकिन वो जो पढ़ाई करता है वो 7 साल के बच्चे के बराबर पढ़ाई कर लेता है। तो 7 साल उसका एज तो है नहीं, उसका तो रियल एज है 5 साल, 5 इयर्स है। उसका रियल एज कितना है? 5 इयर्स। लेकिन वो पढ़ कितने स्टैंडर्ड की किताब वगैरह पढ़ लेता है? वो 7 इयर्स का किताब पढ़ लेता है। तो आपको ऊपर में लिखना है 7 इयर्स, यानी यहां पर मेंटल आयु जो है, मानसिक आयु, उसको लिखना है ऊपर। मानसिक आयु समझ गए? जैसे 4 साल का बच्चा है और 8 साल के जो किताबें उसको पढ़ लेता है, इसका मतलब बच्चे बहुत बुद्धिमान है। तो उसका जो मेंटल एज है वो है 8 इयर्स, और वो है कितना का? 4 साल का। तो जो मेंटल एज होगा ना उसको ऊपर लिखना है, जो रियल एज होगा, उसका वास्तविक आयु होगी, उस आयु को नीचे लिख देना है, आगुने 100 लिख देना है, 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जितना आएगा वे उसका क्या है? आईक्यू लेवल है। चलिए जैसे मैं एग्जांपल दे करके आईक्यू लेवल समझाता हूं। जैसे देखिए रोहन नाम का एक लड़का है, रोहन नाम का एक लड़का है, वो 6 वर्ष का नहीं है, 6 वर्ष जो उसका है मेंटल एज है, यानी वह 6 साल के बच्चे के बराबर पढ़ाई करता है, लेकिन उसका उम्र कितना है? 4 साल। ठीक है, उसका वास्तविक उम्र 4 साल है तो उसको बटे में लिखेंगे, और उसका जो मेंटल एज है, जो कैपेबिलिटीज है उसके माइंड का, उसको ऊपर लिखेंगे। तो उसका कैपेबिलिटी जो है 6 साल के बच्चे के बराबर है, तो 6 मैंने ऊपर लिखा और नीचे में 4 लिखा। उसके बाद क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे यहाँ पर मैं किया, अब 4 से जो है 100 जो है 25 टाइम्स में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए 25 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, और कैरी 3 हुआ, 6 2 जा 12 और 3 15, यानी 150। 150 जो है इसका आईक्यू निकला। ठीक है, तो किसी का आईक्यू 150, 160, 200 भी हो सकता है, किसी का आईक्यू 200 से ऊपर भी हो सकता है, किसी का आईक्यू 100 से नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह से आप आईक्यू निकाल सकते हैं।
आईक्यू निकालना आ चुका है। अब क्या करना है, आपको यह सीखना है कि किस आईक्यू लेवल के बच्चे को हम क्या नाम से बुला सकते हैं। हालांकि आपको इस नाम से बुलाना नहीं है, बच्चे को कभी प्रताड़ित मत कीजिए, क्योंकि प्रताड़ित करेंगे तो बच्चे और कमजोर होंगे। इसलिए बच्चों को कभी प्रताड़ना के साथ बुलाना नहीं है। लेकिन हम खुद समझ सकते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, बच्चा का आईक्यू लेवल क्या है और इस स्थिति को बच्चे को क्या कहा जाता है। जैसे 25 से कम, जिसका आईक्यू लेवल 25 से भी कम होगा उसको हम बोलते हैं जड़ बुद्धि, अंग्रेजी बोलते हैं इडियट। कई बार किसी को भी इडियट बोल देते हैं ना, इसका यह मतलब होता है आप उसको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका आईक्यू लेवल 25 से भी कम है। उसके बाद है 25 से 49, 25 से 49 तक का जो आईक्यू लेवल वाला बच्चा होगा उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि वाला बच्चा बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, 50 से 69 यानी 50 टू 69, 50 से 69 साल का जो 50 से 69 आईक्यू वाले जो बच्चे होंगे उसको कहा जाता है मूर्ख बुद्धि। आपको लग रहा होगा कि 50 टू 69 आईक्यू वाले भी मूर्ख ही कहलाते हैं। जी हाँ, 50 टू 69 आईक्यू वाले बच्चे भी मूर्ख बुद्धि वाले हैं। उसके बाद 70 टू 79 आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वो मंद बुद्धि है, यानी कम बुद्धि है, मंद धीमा चलता है उसका दिमाग। 80 से 80 टू 89 आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वो सामान्य बुद्धि से नीचे है, जितना होना चाहिए उससे भी नीचे है अभी भी। अब 90 से 109 यानी 90 टू 109 आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वे है सामान्य बुद्धि, वे है एवरेज बुद्धि। यानी ज्यादातर लोगों की जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से 109 ही होता है। उसके बाद है 110 से 119, यानी 110 से 119 तक के आईक्यू लेवल वाले बच्चे जो है वह है सामान्य बुद्धि से ऊपर। यानी ज्यादातर बच्चे 90 से 109 होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो तेज होते हैं वे 110 से 109 आईक्यू लेवल वाले होते हैं। उसके बाद है 120 से 129 आईक्यू वाले जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, उसको बोलते हैं वाह कितना तीव्र बुद्धि है इसका। उसके बाद है 130 से 139, 130 से 139 वाले बच्चे को बोलते हैं प्रखर बुद्धि, बहुत एक्साइटेड रहेगा सीखने के लिए कोई भी चीज। और जानते हैं 140 से ऊपर जितना भी चले जाइए वैसे बच्चे को बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है ये। तो गिफ्टेड बच्चे या गॉड गिफ्टेड बच्चे किसको बोलते हैं? 140 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, 140 से ऊपर आईक्यू वाले बच्चे, उनको बोलते हैं गिफ्टेड यानी गॉड गिफ्टेड बच्चे। इतना तो समझ में आ गई होगी बात। अब एक चीज साथ ही साथ ये भी सीख लीजिए, ये मैं इसी में बताता हूं आपको कि प्रतिभाशाली अगर बच्चे हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं है सो देखिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषता है गिफ्टेड बच्चों की, वो देखने को अब यहां पर आपको मिलेगा। जैसे यहां है अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है दूसरों से सलाह नहीं लेते हैं, खुद करते हैं और वो सही हो जाता है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपने दिया, 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा ऑप्शन लगाना है वो खुद लगाएगा, कभी नहीं सोचता है कि मैं बगल वाले से हेल्प लूं, क्योंकि वो प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बच्चे हैं। उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है या सेल्फ इफिकेसी वे बहुत हाई होते हैं। उसको लगता है कि हमसे कम ही जानता है दूसरा, अतः वो दूसरा से मदद नहीं लेता है। आगे क्या है? क्रिएटिव आइडियाज, उसके पास क्रिएटिव आइडियाज होगा, मतलब कि वे समस्याओं को आसानी से हल कर देता है, वे मैथमेटिक्स को भी आसानी से हल कर सकता है। कोई उसको समस्या दे दीजिए और उससे पूछे कि इसका समाधान क्या होगा तो वो जल्दी से बता देगा। तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियोसिटी कहने का मतलब उसमें जो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत हाई होता है। जैसे आप कोई कहानी बता रहे हैं और रुक जाएंगे ना तो बोलेगा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये क्या जाहिर करता है? क्यूरियोसिटी, मतलब उसमें उत्सुकता बहुत ज्यादा होगा। किसमें? जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है दोस्तों। बहुत सारे गार्जियंस को लगता है कि मैं बच्चे को स्कूल भेजता हूं तो मेरे बच्चे प्रतिभाशाली होंगे। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। अगर प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा और उसको माहौल पर भी ध्यान रखना होगा कि किस माहौल में बच्चे को रखा जाए ताकि बच्चे प्रतिभाशाली हो। केवल स्कूल भेजने से भी प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं। स्कूल के अंदर लिमिटेड चीजें ही सिखाई जाती है। अगर अपने बच्चे को प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं तो उसको अलग से भी बहुत सारी चीजों को सिखाना होगा, नई तरीके से साइकोलॉजिकल टीचिंग स्किल का यूज करना पड़ेगा।
उसके बाद है इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। मेंटल प्रोसेस का मतलब इसका सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, सबसे अलग तरीके से सोचता है। तो इस तरह के होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। अब इसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को अच्छी तरह देखना है। अगर एक बार में बातें समझ में नहीं आती है, एक बार और देखिए, जिद पे अड़ जाइए कि 2023 के अंदर हमें सरकारी टीचर बनना है, किसी तरह से सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है। तो दोस्तों, हम इस नॉलेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन जाऊंगा कहीं नहीं, आपको निरंतर वीडियो देने वाला हूं। तो ये वीडियो जो भी पार्ट है, इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगी, फिर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगी, तो हर एक पार्ट को आपको देखना जरूरी है यदि आप सफल होना चाहते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत। अगले वीडियो को मिस ना करें। मिस ना करने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है पता है ना, सब्सक्राइब करने से यही होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको टंग सीना मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा और आप खोलकर देखेंगे, वीडियो पूरी तरह से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है। लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी दोस्तों। तो प्लीज मुझे भी हेल्प करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, कमेंट भी बहुत काम का चीज है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, सबा खैर।